ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंबल के बिना कैसे गुजारा होगा? इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। रमेश जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। कुछ पल वह यूं ही चुप खड़ा रहा, मानो कोई भारी फैसला उसके कदमों को रोक रहा हो। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन ये सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा सी भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद रमेश ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। उसके चेहरे पर बेबसी, चिंता और हिम्मत तीनों एक साथ झलक रहे थे। सुनीता, वह पैसे ले आओ। ये सेठ मानेगा नहीं। जब पैसा लेने आया है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं। उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे, पर खाओगे क्या रमेश? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ, ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो उसे पैसे दोगे, हर महीने सूद चुकाओगे तो हम भूखे रह जाएंगे। रमेश का दिल बैठ गया। वह जानता था कि सुनीता की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वह करे भी तो क्या? गांव में कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक धागे से लटक रही थीं। तभी बाहर से एक तेज भारी आवाज गूंजी। अरे रमेश, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था, हर महीने के आखिरी दिन मुझे अपना सूद चाहिए। अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना, समझा? सुन रही हो ना इसे? ये मानेगा नहीं। लाओ जल्दी पैसे दो, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे। लो, ये पैसे हैं जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। न जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। रमेश, तुम ये खेती छोड़ दो और मजदूरी कर लो। रोज की कमाई से तो हमारा घर चल जाता था। रमेश पैसे लेकर बाहर निकला और सेठ को पैसे दे दिए। ठंडी हवा उसके हाथों से भी ज्यादा कांप रही थी। सेठ धनराज ने पैसे गिने। ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी ले लेता हूँ, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक पूरा पैसा मेरे पास होना चाहिए। नहीं तो जो कागज मैंने संभाल कर रखे हैं वे काम में आ जाएंगे। तुम्हारी जमीन सीधी सीधी मेरे हाथ में आ जाएगी, समझे? सेठ जी, सब्जियां बेचने के बाद मैं बाकी पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये भी मैंने कंबल के लिए बचा कर रखे थे। ठीक है, मैं फसल के बाद ही आऊंगा, लेकिन याद रखना तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना फिर ठीक नहीं होगा। इतना कहकर धनराज वहां से चले गए।